आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। हम पहले उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को आपको बता दें कि इस बार 97 करोड़ वोटर रहेंगे। करीब 6 करोड़ वोटर 2019 से 2024 के बीच में बढ़ गए हैं। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनेंगे, 95 लाख ईवीएम का उपयोग होगा। 85 साल से ऊपर के वोटर करीब 2 करोड़ 18 लाख वोटर 85 साल से ऊपर के हैं। दागी उम्मीदवारों को 3 बार मीडिया और पेपर में बताना होगा कि वो दागी हैं। 26 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होगा। सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल और आंध्र प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। 7 चरण में लोकसभा चुनाव होगा। 84 सीटें शेड्यूल कास्ट की हैं, 45 सीटें शेड्यूल ट्राइब की हैं और 4 जून को गिनती होगी। और इस तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ दानिश रिजवान हैं, भाजपा मीडिया सेल के प्रभारी हैं। दानिश जी, निश्चित हो गई 7 चरण में बिहार। बिल्कुल, लोकतंत्र की जो पर्व है, लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, उसका शंखनाद हुआ है। चुनाव आयोग ने जो है सभी चरणों की डेट की ऐलान किया है और हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में ही नहीं अपितु पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमने जो 10 साल में जो कार्य किए हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उस कार्य को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में हम सब को जनता का जो है आशीर्वाद मिलेगा। चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई। बिहार में अभी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई। पहला 20 मार्च को ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई, किसने कहा आपको? घोषणा नहीं हुई है, सारी चीज़ें तय हो गई हैं, सारी चीज़ें फाइनल हैं। कुछ ही समय के बाद जो है हम आप मीडिया के बंधुओं के लिए भी जो है घोषणा कर देंगे कि कौन कौन से सीट पे हमारे कौन से कैंडिडेट होंगे। और निश्चित तौर पर हमारे बीच में, एनडीए के बीच में कहीं किसी प्रकार का कोई हर्डल नहीं है, कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। हम सब एकजुट हैं। हम सब एक प्रॉपर वे में, एक जो नेचुरल अलायंस होता है, जितने भी हमारे गठबंधन के दल हैं, हम सभी एक स्वाभाविक तौर पर जो है अलायंस में हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कहीं कोई समस्या नहीं है और हम सब एक साथ एकजुट होकर करके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में जाने वाले हैं। कांग्रेस भी नाराज अब इंडी गठबंधन से चलने लगी। आज कन्हैया कुमार से लेकर तमाम उसके बड़े नेता जो हैं पटना में बैठक हुई है और अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि ये सही नहीं हो रहा है। हम पिछली बार 10 पे लड़े थे, हमें 9 ही क्यों दिया जा रहा है? कहीं लग रहा है कि वहाँ फिर से शुरू हो गया कुछ? देखिए, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपने अपने राजनीतिक वजूद, अपने अपने परिवार की जो उनकी स्थिति है उसको बचाने के लिए सीट की मारामारी कर रहे हैं। कहीं कोई जो है उनके बीच में तालमेल नहीं है, कहीं कोई विज़न नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी का 10 साल का कार्यकाल है और आने वाले भविष्य के 25 साल के विज़न हैं। इन चीज़ों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ उनके पास क्या है? उनका कोई अलायंस है क्या? ममता बनर्जी जो है अलग चुनाव लड़ रही हैं, केजरीवाल अलग चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव यूपी में सीमित है, वहाँ पर भी जो है सीट शेयरिंग तय नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष जो है पूरी तरह से बिखरा हुआ है। विपक्ष जो है नेतृत्वहीन है। विपक्ष जो है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विज़न नहीं है। और जब कोई राजनीतिक दल के पास या किसी राजनीतिक दल के अलायंस के बाद ना कोई नेतृत्व होता है, ना कोई नीयत होती है, तो उस प्रकार से जनता जो है उनको नकार देती है। और हमारे पास देश में एक सशक्त नेतृत्व है, सशक्त राजनीतिक दल है और हमने 10 साल जो कार्य किए हैं वो जनता के बीच में है। हम उसी पे जाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि एनडीए 400 पार, वो हम करके दिखाएंगे। कल आपकी सरकार ने पेट्रोल डीजल पे 2 रुपए कम कर दिए। जनता अब कह रही है कि ये उसी लिए किया गया है कि पेट्रोल डीजल का दाम सस्ता, इस बार 400 पक्का। तो नहीं, देखिए, सरकार जो काम करती है एक प्रक्रिया के तहत काम करती है और सरकार लगातार जो है कल्याणकारी योजनाओं हो या गैस हो या फिर शौचालय हो या धन जन योजना हो, जो लाभार्थी वर्ग हैं, विश्वकर्मा योजना, वो सारे जो हैं हमारे, उससे सारे जो गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, सीधे वहाँ तक जो है उसका फ़ायदा पहुँचा है। प्रधानमंत्री का अभी जो दौरा हुआ था बिहार का, 2 दिनों लगातार वो बिहार में थे, आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं
वो प्रधानमंत्री को सुनना चाह रही थी, वो प्रधानमंत्री को देखना चाह रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री की जो कल्याणकारी लाभार्थी योजनाएं हैं, वो सीधे कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रभावित करती हैं। तो इस बार जो है महिलाओं का भी वोट प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है और ये एक उत्साहित विषय होगा बिहार के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए, कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आकर के वोट करेंगे। युवा जो इस बार जो वोट करने वाले हैं उनमें काफ़ी उत्साह है, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को वोट करने जा रहे हैं। तो इसलिए ओवरऑल जो है पूरा भारतीय जनता पार्टी, हम सब भी लोग जो है पूर्ण रूप से ये इस बात के लिए सुनिश्चित हैं कि हमने जो काम किया है हमें उस पर विश्वास है, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं पे, हमारे जो बूथ प्रमुख हैं उनकी जो मजबूती है, संगठन की जो संरचनाएं हैं, हमारी जो कार्यशैली है, वो सब मिल करके हम इतने मजबूत है कि जनता के बीच में हम फिर से जीत करके आएंगे। तो ये थे दानिश इकबाल, और जिन्होंने कहा कि हम हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव के लिए, पार्टी हमारी 365 दिन काम करती है, कोई ना, हम चाहे बूथ में अपनी मीटिंग करें, कार्यकर्ताओं की तैयारी करें, हम तैयार हैं। सवाल हमारा ये भी था कि अभी तक सीट शेयरिंग का मामला फाइनल नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग का मामला सब कुछ फाइनल है, सिर्फ नामों की घोषणा नहीं हुई है। पेंच कहीं ना कहीं पशुपत पारस का भी एक फंसा है कि वो थोड़ा नाराज चल रहे हैं। पशुपत पारस ने भी कल कहा है कि भाजपा पहले अपनी सूची जारी कर ले, फिर हमें कहाँ जाना है ये हम सोचेंगे। आज से कल के अंदर वो भी नाराजगी यदि दिखनी होगी तो सामने निश्चित तौर पर दिखेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।